स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान में जो हमारा अध्याय 1 था, उस अध्याय 1 के जो बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 दे रखा है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव क्यों डालती है। हमें बताना है कि जब हम गैस को किसी बर्तन में डालते हैं तो वो उन बर्तन की जो दीवारें होती है उसके ऊपर दबाव क्यों डालती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके गैस के अणु बहुत तेज गति से घूमते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवारों पर बार बार टकराकर दबाव डालते हैं। गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत तेज गति से विचलन करते हैं, घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बर्तन की दीवारों पर बार बार टकराते हैं और उस टकराव की वजह से वहां पर दबाव पैदा होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 15 दे रखा है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं, क्यों और कारण लिखिए। हमें बताना है कि जो गैस होती है, हमें जिस बर्तन में उसको डालते हैं तो वो क्या करती है, उस पूरे बर्तन को भर देती है। तो वो क्यों भरती है, उसका क्या कारण है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, गैस के कण दूर दूर होते हैं, गैस में बहने का गुण होने के कारण वो पूरे बर्तन में फैल जाती है। गैस में क्या होता है, उसके जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और गैस एक द्रव है ना, गैस एक द्रव है तो गैस के अंदर क्या होता है, बहने का गुण होता है। तो वो बहकर क्या करती है, पूरे बर्तन के अंदर फैल जाती है। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे हम रखते हैं, क्योंकि उच्च गतिज ऊर्जा तथा नगण्य आकर्षण बलों के कारण गैस के अणु उच्च वेग से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। तो गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत ही तेज गति से सारे दिशाओं में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे बर्तन को भर देती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में लिखिए। हमें यहाँ पर देखिए 1 और 2 दो सवाल दे रखे हैं, 300 केल्विन और 573 केल्विन। इसको हमें क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, अगर हमें तापमान केल्विन में दिया हुआ रहता है और अगर हमें उसे सेल्सियस में बदलना होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें से 273 को कम कर देना है। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर 300 केल्विन है तो 300 केल्विन में हम 273 कम करेंगे तो हमारा जो तापमान सेल्सियस में आएगा वो होगा 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसके बाद देखिए दूसरा हमें दिया हुआ है 573 केल्विन। तो 573 में भी अगर हम देखिए यहाँ पर 273 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ही आसान है, केल्विन को तापमान जो केल्विन में हमें तापमान दिया हुआ रहता है उसको सेल्सियस में बदलना। अगर केल्विन का तापमान हम सेल्सियस में बदलते हैं तो 273 को उसमें से घटा देते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17 हमें दिया हुआ है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है और क्यों। अगर कोई जल उबल रहा है और अगर भाप है तो उसमें से जलने की तीव्रता यानी कि गति जो होती है किसमें अधिक महसूस होती है और क्यों होती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर होगा 373 केल्विन पर वाष्प समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक जलन पैदा होती है, क्योंकि 373 पर वाष्प के कणों की ऊर्जा समान ताप पर पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ऐसा वाष्प के कणों द्वारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित किए जाने के कारण होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 हमें यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी क्यों पहुंच जाती है। अगर हम कहीं पर दूर बैठे हुए, कहीं हमारे पास में इत्र लगाकर आता है या कहीं दूर हमें कोई इत्र लगाया हुआ आदमी जाता है तो उसकी गंध हमें दूर से ही आ जाती है, तो वो ऐसा क्यों होता है, उसका हमें उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर होगा, इत्र के जो कण अपने आप हवा के कणों के साथ मिलकर चारों तरफ फैल जाते हैं। इत्र के जो कण होते हैं वो अपने आप क्या होते हैं, हवा के कणों के साथ मिलकर चारों तरफ फैल जाते हैं। इसके कारण कुछ दूरी पर बैठे होने के बावजूद भी हम उसकी गंध प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आखिरी प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित किए करके लिखिए। पहले हमें क्या था, वो जो तापमान दिया हुआ था वो केल्विन से सेल्सियस में बदलना था, लेकिन अब यहाँ पर हमें सेल्सियस में दिया हुआ है और इसको हमें केल्विन में बदलना है। तो बहुत ही सरल है दोस्तों, केल्विन को अगर हम सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 को घटा देते हैं। उसी प्रकार अगर हम सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो उसमें 273 को हमें जोड़ देना है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करेंगे दोस्तों, 273 को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 298 केल्विन, है ना। उसी प्रकार 373 सेल्सियस है तो 373 सेल्सियस में भी हम 273 को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 646 केल्विन। बहुत ही आसान है दोस्तों ये। और देखिए, ये हमने आपके इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन सारे प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। बाकी के जो 2 पार्ट हैं आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।